Good evening, everyone. This is Isha Vishwakarma welcoming you all in the series of Bank Nifty and Nifty analysis for 26th of May. So we are moving forward with the Bank Nifty one. Time frame is 15 minutes. These are the important levels which I mentioned here, and this is a trend line that follows the entire thing. And हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद आपने देखा होगा अच्छा खासा इसने मूव दिया, ब्रेकआउट बोला था मैंने, और पहली ही कैंडल में इसने अच्छा खासा, आई थिंक जितने भी लॉसेस आप लोग के हो रहे होंगे काफी टाइम पहले से, वो लॉसेस कवर हुए बिकॉज जस्ट मैंने दूसरे जो उसमें मतलब मेरे फ्रेंड थे उन्होंने ट्रेड लिया, उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने 12,000 से 10,000 उन्होंने बना लिया. ओके, सो ये मेरे को मत बोलो कि ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज दिस रेड कैंडल्स बहुत बहुत जल्दी, ये जो स्पाइक मूवमेंट था इसमें बहुत तेजी से था जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी का लास्ट डे था, इसलिए फ्लक्चुएशंस बहुत थे प्राइस में. 15,000 तक टच किया था मार्केट, बट जब बुक किया हमने तो 10 से 12 रह गया था. इट मीन्स आप समझ पा रहे हो प्राइस का फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रहा था. सो देखो मार्केट आज यहाँ पे क्लोजिंग मिला है. ओके, तो 43,679 पे इसने क्लोजिंग दिया है. अगर मार्केट कल ऊपर जाता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, सिंपल एनालिसिस 43,746 को क्रॉस करता है, तो आगे हम लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं. दिस शुड बी यानी 43,974 इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज द सेकंड टारगेट. और एक और चीज, ये जो मैं बता रही हूँ ये वाला लेवल है जो 43,611, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जोन. तो इसको ऐसा मत सोचना कि इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हम तुरंत शॉर्ट साइड के ट्रेड लेंगे. जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन, यानी इस लेवल का सपोर्ट तोड़ेगा तभी आप शॉर्ट साइड की ट्रेड लेना, अदरवाइज मैं तो बोलूंगी आप शॉर्ट साइड की ट्रेड तब तक मत लेना. दिस इज द कंफर्मेशन कॉल. अगर आपको 43,481 का सपोर्ट ब्रेक होता दिखता है कल मार्केट में तो ही हम ऐसा करेंगे. वेदर गैप अप हो गैप डाउन, हमारा प्रोसीजर तो सेम रहता है, 10% प्रॉफिट एंड 3% रूल. ओके, 2 दिन से मैंने आपको अपना काइट का एनालिसिस भी नहीं दिखा पा रही थी. 2 दिन से ट्रेड्स हुए हैं एंड बोथ आर इन प्रॉफिट. आज मैं उसको भी शो करूंगी अपना डैशबोर्ड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो. उससे पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं एनालिसिस. दिस इज अ निफ्टी. ओके, उसका भी इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको मार्क कर लेना, बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं. तो यहाँ पे इसने इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है 18,335 पे. अगर कल मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन, अगर गैप अप होता है ओके और सस्टेन कर जाता है मार्केट में, तो हम यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, यानी 18,418 तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं. ओके, और अगर नीचे जाता है 18,256 के लेवल यानी सपोर्ट को तोड़ता है, तो एक ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 18,199 और 18,155. देयर शुड बी 2 टारगेट्स फॉर शॉर्ट ट्रेड्स. और देखो कल क्या होता है. ठीक है, मैं दोनों साइड का एनालिसिस करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कुछ बोल देती हूँ कि एकदम पत्थर की लकीर हो जाती है कि नहीं गैप अप होगा तो गैप अप ही होगा. एक्सपायरी थी, कुछ भी हो सकता था, मैंने बोला था, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस गैप डाउन के ही थे, तो गैप डाउन ही ओपन हुआ. आप खुद देख लो, मार्केट आज गैप डाउन ही ओपन हुआ था, मार्केट पूरी तरीके से गैप डाउन था. सो ये मत बोलो आप. ओके, तो चलो मैंने एनालिसिस तो आपको दे दिया है, उसमें कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए. और सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो, हाई सबसे हाईएस्ट मेरा रेजिस्टेंस है, सबसे लोएस्ट मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है उसका. अगर वो तोड़ता है तो कल हमारे हिसाब से मार्केट देखते हैं कहाँ जाता है. अब हम एनालिसिस जो हमने 2 दिन से आपको नहीं शेयर किया उसका मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, ये मेरी इक्विटी है. आज ये 3 समथिंग हो गया था, आई थिंक 3 या 2 हो गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग मैंने इसको मतलब बहुत सही रिकवर किया. चलो मैं आपको दिखाती हूँ. दीज आर द ऑर्डर्स विच आई प्लेस्ड टुडे, जिसमें मेरा आज का जो लॉस था वो 15 या 1600 का समथिंग चल रहा था. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक रेड स्पाइक, और मतलब मैंने पी बाई किया था, आपको देख पा रहे हो ये 43,500 का मैंने पी बाई किया था. 25 यानी 1 लॉट मैंने लिया था, जिसमें आपने देखा आई थिंक 100 के अबव मैंने आपको भी सिग्नल दिया था, 100 के अबव हमें बाई करना था. तो जैसे ही 100 गया
जैसे ही 100 गया था हमें बाई करना था, राइट? तो पता नहीं क्या ऑल ऑफ सडन स्पाइक आया और एसएल हिट हो गया, सो मैंने क्लोज कर दिया। आप देख पा रहे हो ये 90 पे एसएल हिट हो गया, बंद हो गया मार्केट। एंड देन मैंने फिर से क्वांटिटीज बाई किया। अब ये 50 50 100 100 जो दिख रहा है आपको, ये 43,700 का सी मैंने बाई किया था आज। थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मोमेंटम आया था, लेकिन बहुत तगड़ा मोमेंटम था। प्राइस बहुत ही सस्ती थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एट द मनी में लेते हैं तो ऊपर का, अगर सी बाई कर रहे हैं तो ऊपर का आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और नीचे का इन द मनी हो जाएगा, राइट? तो इन द मनी हम लेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी हम जाके लेंगे तो हमें सस्ता पड़ता है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। पी चल रहा था मार्केट, तो हमने सी बाई किया। सी बाई किया तो उसमें प्राइस आई थिंक 10 या 12 समथिंग चल रहा था प्राइस, ठीक है? तो मैंने उसको बाई किया और मैंने जब देखा ना मैंने कि बहुत कम ही पैसा लग रहा है, तो मैंने क्वांटिटी 50 कर दी उठा के, ठीक है? उसके बाद इसमें भी एसएल हिट हो गया था, राइट? तो इसको मैंने हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया एंड देन फिर से बाई किया, तो उसमें मेरा लॉस हो गया था 1500 समथिंग का। और एक बार मैंने किया तो लॉस रिकवर हुआ -708, इतना लॉस रिकवर किया मैंने। फिर से मैंने 50 क्वांटिटी बाई किया एंड देन ऑल ऑफ सडन ये 50 पॉइंट, यानी 50 को टच करके, यानी प्राइस अगर इसका 10 चला था तो ये 50 को टच करके वापस आया और मेरे सारे जो भी मेरे मतलब था लॉस सब रिकवर हो गया। आई एम इन द प्रॉफिटेबल, ओके? तो आपको मैं दिखाती हूँ आज का मेरा, ये देखो ये आज मैंने बनाया था, ये 43,700 सी का मैंने बाई किया था, दैट इज 50 क्वांटिटी, और इतना मेरा प्रॉफिट हुआ था प्लस 1487, और ये दोनों ट्रेड्स में लॉस हुआ था, ठीक है? तो ये ओवरऑल आज का मेरा प्रॉफिट था। तब भी मैं प्रॉफिटेबल थी, ग्रीन में ही मैंने बंद किया था, ठीक है? डैशबोर्ड मेरा मेंटेन है। कल भी जब मतलब उसके पहले भी प्रॉफिटेबल था, आई थिंक प्लस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको बताती हूँ। मैंने डायरी में नोट करके रखा है, तो आई थिंक हाँ, दो ट्रेड्स मैंने लिए थे कल। निफ्टी में का 18,300 सी बाई किया था, जिसमें मेरा एंट्री था 82.40 पे मैंने एंट्री लिया था, क्वांटिटी मेरी 50 थी, और मेरा जो नेट गेन था वो प्लस 130 रुपीज था। सेकेंड जो मैंने लिया था वो बैंक निफ्टी में 44,000 सी था, जिसमें मैंने 24.55 पे इंटर किया था मार्केट में, और मेरा जो प्रॉफिट था क्लोज टू 450 था। तो दोनों मिला के मेरा अच्छा खासा मतलब स्ट्राइक बन गया था। सो दिस इज ओवरऑल माय थिंग्स, एंड ये मेरा सब कुछ डैशबोर्ड आप देख लो क्लैरिटी के साथ, जो भी है सारी चीजें, ऑर्डर्स, होल्डिंग्स, पोजीशंस, एवरीथिंग, फंड, सब कुछ ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये सारी मेरी चीजें थी और मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया। जस्ट बिकॉज मैं रील्स एक दिन में 2 डाल रही हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक दिन में 3 रील डालूं, बहुत ज्यादा मतलब मेसी हो जाएगा सब कुछ। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने आपको शेयर कर दिया। मेरे डे 9 और डे 10 दोनों मेरा प्रॉफिटेबल था, ओवरऑल मिला के लॉस रिकवर हो गया, थोड़ा सा लॉस और बचा है, हम रिकवर कर लेंगे नेक्स्ट मार्केट में। एंड टिल देन टेक केयर एंड वी विल कैच यू लेटर, ओके? आई थिंक टुमारो। टेक केयर।